वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज एक बार पुनः क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आपको मालूम है लास्ट टर्म पे हमने लाइव क्लास के माध्यम से बताया था कि यूक्लिड की अविग्रहित क्या होती हैं, एग्जाम्स की बात की थी। आज उन्हीं एग्जाम्स पर आधारित एक सवाल आप देखिए किस तरह से हम अविग्रहित का इस्तेमाल सवालों में करते हैं, आज हम ये आपको बताएंगे। ये सिंपल सा एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है और इस सवाल में कैसे हम जो यूक्लिड ने अभिग्रहित दी हैं, एग्जाम्स दी हैं, तो उन एग्जाम्स का इन सवालों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि वास्तव में आप जानना चाहते हैं इस तरह के सवाल, इस तरह के आसान से सवाल हम यदि एग्ज़ाम में कर सकें, टेस्ट वगैरह में कर सकें, तो निश्चित रूप से ये पूरा क्लास आपको, पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में। ये सवाल जो सामने लिखा हुआ है, किस तरह से हम इसमें यूक्लिड एग्जाम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में, यानी कि जब भी सवाल दिया होगा तो वहाँ आकृति दी गई होगी। यहाँ पर आकृति हमारे सामने है। पहला खंड हम देखेंगे। यहाँ पे दो खंड हैं, दोनों खंड हम आपको बताएंगे। पहला खंड जो दिया गया है वो लिखा है यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर बी सी, यहाँ दे दिया गया है, तब एम ए बी तथा एन बी सी का मध्य बिंदु होगा। यहाँ सवाल में दिया गया है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये बात यहाँ पर कह दिया गया। डायग्राम से देखेंगे, आकृति जो दी गई उसमें देखेंगे एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका क्या मतलब है, एम अगर ए बी का मध्य बिंदु है तब हम लिख सकते हैं, अगर ये बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ए एम और एम बी इक्वल होगा, निश्चित रूप से इक्वल होगा। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो एम इज इक्वल टू एम बी, एम इज इक्वल टू एम बी, ये हम लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ चूंकि एम ए बी का आधा है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं एम ए बी का आधा होगा। ठीक इसी तरह से एम बी ए बी का आधा होगा। यानी कि लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आप देख लीजिए, 1/2 ए बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा, यहाँ क्या लिखा है, एन बी सी का मध्य बिंदु है। तो एन यहाँ सवाल में दे दिया गया है, एन बी सी का मध्य बिंदु है। तो एन बी सी का मध्य बिंदु है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। एन बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि जस्ट मिड पॉइंट है एन बी सी का। तो इसका क्या मतलब होगा कि एन सी या सी एन, ये डिस्टेंस बी एन के बराबर होगा, ये मध्य बिंदु है। तो हम कुछ इस तरह से इसको बना सकते हैं, यानी कि एन सी इज इक्वल टू बी एन, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन सी इज इक्वल टू बी एन, ये लिखा जा सकता है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि एन यदि बी सी का मध्य बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि एन सी जो वैल्यू है वो बी एन के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा हम ये कह सकते हैं एन सी बी सी का हाफ है, आधा है, यानी कि एन सी बी सी का आधा है। ठीक इसी तरह से बी एन को भी हम कह सकते हैं कि बी एन बी सी का हाफ है, यानी कि यहाँ जो एन सी है बी एन है, अगर हम बी सी के कंपेयर में देखें तो ये बी सी का ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और लिखेंगे कुछ इस तरह से हाफ बी सी। लिखने का तरीका ये है। अब हम ये देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। सवाल हमारे सामने है, लिखा है तब दर्शाइए ए एम इज इक्वल टू एन सी, यानी कि ए एम हमारा ये है और एन सी ये है, ये इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे बता सकते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अभिग्रहित नंबर 7। अभिग्रहित नंबर 7 को पूरा डिटेल में जानने के लिए हमने बताया है, लास्ट जो लाइव क्लास हुआ था क्लास 9th का, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से इसको बताया है। तो 7th जो अभिग्रहित है उसमें ये बात कही गई है
कि यदि दो वैल्यूज बराबर हैं, यहाँ पर आप देखिए ए बी बराबर बी सी है, इट इज गिवन, ये दिया गया है, सवाल में दिया गया है, स्पष्ट तौर पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि गिवन है और ए बी इज इक्वल टू बी सी है, दो वैल्यूज यदि बराबर हैं, उनका यदि हाफ किया जाए तो बराबर होता है। यानी कि अभिग्रहित 7 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ये बराबर होगा, निश्चित रूप से बराबर होगा। अभिग्रहित 7 यही कहती है कि दो वैल्यूज यदि बराबर हैं और उनका यदि हाफ कर दें, यहाँ दो वैल्यूज बराबर कौन सी हैं, ए बी है और बी सी, दोनों इक्वल है आपस में। ए बी का अगर हाफ करेंगे तो 1/2 ए बी हो जाएगा, बी सी का हाफ करेंगे तो 1/2 बी सी हो जाएगा, और इन दोनों का हाफ, चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, हाफ करेंगे तो भी इक्वल रहेगा, यही बात अभिग्रहित 7 कहती है और उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। अब आप ध्यान से देखिए 1/2 ए बी, 1/2 ए बी इज इक्वल टू ए एम, आप देखिए इक्वल में ए एम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एम, और 1/2 बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, एन सी, आप ध्यान से देखिए एन सी है। और अब आप देखिए हमें प्रूव क्या करना था, ए एम इज इक्वल टू एन सी, तो इस तरह से ये पहली प्रूविंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे खंड हमने प्रूव किया, बहुत आसानी से अभिग्रहित नंबर 7 का यूज यहाँ पे किया है। अब हम सेकेंड देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड जो पार्ट है उसको भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हम अभिग्रहित जो भी है एग्जाम्स जितनी भी हैं सभी का सवालों में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको हमें पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा। अभिग्रहित का जो स्टेटमेंट है बस वही आपको ध्यान रखना है। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो निश्चित रूप से वो दिमाग में फीड हो जाएगा, जो अभिग्रहित है एग्जाम्स हैं सभी आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। अब चलिए हम दूसरा सवाल की बात करते हैं। दूसरा यहाँ खंड जो दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। आकृति वही सेम है, सवाल सेम है, बस थोड़ा सा सवाल की भाषा बदली है, प्रूविंग रिजल्ट यहाँ पे बदल गया है। लिखा है यदि बी एम इज इक्वल टू बी एन, तो ये तो गिवन है, हम लिख सकते हैं इस तरह से कि भाई यहाँ गिवन है बी एम इज इक्वल टू बी एन, मतलब आकृति यही है और इस आकृति में बी एम अर्थात बी एम ये है, आप देखिए बी एम इज इक्वल टू क्या है, बी एन, तो ये दिया गया, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये यहाँ पे गिवन है। आगे और भी गिवन में दिया गया कि तब एम ए बी का तथा एन बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने कह दिया है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, इन सवालों में जो सवाल हम सॉल्व करते हैं तो भाषा में देनी होती है, भाषा नहीं देंगे तो सवाल इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि भाषा पर आधारित सवाल होता है, प्रूविंग है, पूरा स्टेटमेंट हमें क्लियर करना होता है। तो एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है हम देखें यहाँ पे एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये यहाँ गिवन है, और एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो अभी पूर्व की भांति इस सवाल के अनुसार जैसे हमने लिखा था यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी या बी एम इक्वल टू एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं एम अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो दिस वैल्यू इक्वल होगी, और साथ ही साथ ये ए बी का हाफ होगी। लिखने का तरीका हमारा यही है 1/2 ए बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम और करेंगे, ये 1/2 अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें एक एक कर तो क्या होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2am इज इक्वल टू 2bm इज इक्वल टू ab, ऐसा लिख सकते हैं हम। चाहे तो हम समीकरण बना दें, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। समीकरण जब बना देते हैं तो हमें उस बात को कहने में आसानी होती है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा है एन बी सी का मध्य बिंदु है, तो एन बी सी का मध्य बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर एन बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस यहाँ पर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं एन सी इज इक्वल टू बी एन। चलिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है उसको लिख लेते हैं। एन बी सी का मध्य बिंदु है, एक प्रॉपर वे है सवाल को सॉल्व करने का।
एन बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है एन अगर बी सी का मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं एन सी इक्वल होगा बी एन या एन बी, कुछ भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको हमें ध्यान से देखना है, इसको हम लिख सकते हैं, फिर एक बार हम कहते हैं एन सी इज इक्वल टू बी एन है, एन मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि एन सी बी एन बी सी का हाफ होगा। लिखने का तरीका हमारा यही होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ठीक इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जगह 2nc इज इक्वल टू 2bn इज इक्वल टू bc, समीकरण नंबर 2 कह दिया है यहाँ पर। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर अभिग्रहित नंबर 6। अभिग्रहित नंबर 6 में हमने क्या बताया था उसका यहाँ पर हमें यूज करना होगा। तो अभिग्रहित नंबर 6 में हमने आपको बताया था कि यदि दो वैल्यूज बराबर हैं और उनका यदि डबल कर दिया जाता है तो भी वो बराबर ही रहेंगी। यहाँ पर आप देखिए गिवन है हमारे सवाल में बी एम इज इक्वल टू बी एन, बी एम इज इक्वल टू बी एन दिया गया। यदि हम इसका जस्ट डबल कर दें, सोचो बी एम इज इक्वल टू बी एन, बी एम इज इक्वल टू बी एन, ये बराबर हमें दिया गया है सवाल में। और यदि हम इसका जस्ट डबल कर दें, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2bm इज इक्वल टू 2bn, इस तरह से हम कर दें, डबल कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर वैल्यू है। इसमें डबल करेंगे, दोगुना करेंगे तो भी बराबर वैल्यू रहेगी। और हम ध्यान से देख लें, यहाँ 2bm इज इक्वल टू क्या है, ab है, तो 2bm की जगह हम ab लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो 2bn की जगह पर हम bc लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ ab इज इक्वल टू bc हो गया और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। कितने आसानी से आज अभिग्रहित यानी कि यूक्लिड की जो एग्जाम्स हमने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, तो कैसे उनका यूज किया जाता है, एक सवाल के 2 खंड लेकर हमने बेहतर तरीके से आपको बताया है। इस तरह के सवाल यदि एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं, एग्जाम्पल्स में मिलते हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए, अभिग्रहित का इस्तेमाल कीजिए। अभिधारणाओं की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।